अस्सलाम वालेकुम। आज ही एक थोड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ आई है जो कि पाकिस्तान के लिए अच्छी भी है और इसका स्टॉक मार्केट पे काफ़ी गहरा असर है। एक चीज़ कहलाती है जी मॉनेटरी, क्या कहते हैं उसको, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है ना, एमपीसी कहते हैं इसको। ये बेसिकली एक कमेटी है जो कि डिसाइड कर रही होती है आमतौर पे कि स्टेट बैंक की कि बेसिक इंटरेस्ट लेवल क्या रहेगा, ठीक है ना। तकरीबन 2 साल ही हो गए हैं जब से इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई थी, तो हुआ क्या था कि जो इंटरेस्ट रेट्स था वो बढ़ा के तकरीबन 22% तक कर दिया गया था, यानी कि 22% के करीब ना। अब 22% अगर स्टेट बैंक दे रहा है, फिर उसके ऊपर काइबोर शाइबोर जाके तकरीबन 25 तक चला जाता था, ठीक है ना। यानी कि अगर आपने अराउंड 1 लाख रुपए लेना है तो उस पर समझते हैं कि 25% का इंटरेस्ट देना पड़ रहा था तकरीबन, ठीक है ना, एक आम शहरी तक पहुंचते पहुंचते। अब तकरीबन 2 साल के बाद हुआ क्या है कि जो ये इंटरेस्ट रेट्स हैं ये गिरा दिए गए हैं तकरीबन 150 बीपीएस कहते हैं इसको, यानी कि 150 का मतलब क्या हुआ कि तकरीबन 1.5%, ठीक है, कम कर दिए गए हैं। अब ये हो गए हैं 20.5, जिसकी वजह से क्या होगा कि लोन लेना आसान होगा, ठीक है। लोन लेना आसान होगा तो इससे क्या होगा, मार्केट या इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेशन बढ़ेगी, चीज़ों की खरीद फरोख्त की। कैसे? जब लोन लेना इजी होगा लोग ज़्यादा गाड़ियाँ लेंगे, जब लोन लेना नया इजी होगा लोग ज़्यादा घर लेंगे, ठीक है। इसी तरह जब लोन लेना इजी होगा तो कंपनियों की सेल्स बढ़ेंगी, कंपनियां लोन लेकर तो जो है वो नए प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकेंगी, क्योंकि 22% का बेस रेट रखना और उसके ऊपर फिर बाकी चीज़ें जब ऐड होती हैं तो वो 25% तक चला जाता है कहानी। इसके ऊपर कोई भी इकोनॉमी सर्वाइव नहीं कर पा रही थी। अभी भी कोई बहुत बड़ा कट नहीं है, 1.5% बहुत छोटा सा कट है, लेकिन कुछ तो बेहतर है। इसकी वजह से इकॉनमी के अंदर कुछ बेहतरियाँ आएंगी। इसके तकरीबन सब सेक्टर्स पे फायदे होंगे, ठीक है ना। चाहे वो सीमेंट का सेक्टर हो उसमें फ़ायदा होगा, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो या जो गाड़ियों का सेक्टर है उसमें हो। लेकिन सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा देखा जाएगा वो शायद मेरे ख्याल से सीमेंट सेक्टर जो है वो सेक्टर में देखा जाएगा। तो सीमेंट बनाती हैं कंपनियां, उसकी वजह ये क्योंकि वो ज़्यादातर लोन पे काम चल रहा होता है, और जब लोन लेना इजी होगा तो उसकी वजह से एक तो ये कि कंपनियां एक्सपेंड कर पाएंगी, अपने डे टू डे ऑपरेशन अच्छे से रन कर पाएंगे, और दूसरा ये कि लोग नए घर बनाएंगे। जब घर बनाएंगे तो फिर ऑब्वियसली सीमेंट की डिमांड बढ़ती है, तो सीमेंट का उस पर थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। लेकिन न्यूज़ आने के बाद से देखा जाए तो अभी तक कोई खास मार्केट ने पॉजिटिविटी नहीं दिखाई है, क्योंकि मार्केट ओवरऑल ही आज गिरी हुई है। लेकिन एक्सपेक्ट यही है कि इसका पॉजिटिव इफेक्ट ही आएगा मार्केट के ऊपर। तो दैट्स ऑल। अगर आप भी स्टॉक मार्केट बिल्कुल बेसिक से देखना चाहते हैं तो ये एक छोटी सी गाइड है, जो मैंने चीज़ें सीखी हैं वो मैंने यहाँ पे सिखाई नहीं, आप जाकर देख सकते हैं। दैट्स ऑल। डॉक्टर मैं साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।